नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभम मेसम और आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव एजुकेशन सोसाइटी। तो चलिए, लास्ट वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान के बारे में आपको जानकारी दिया था, उसकी बैठक के बारे में बताया था, वाचन के बारे में बताया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बताया था। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए लाया हूँ। इस टॉपिक में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जैसा कि आप सभी संविधान की किताब देखा होगा आपने, उसमें फ्रंट पेज में आपको प्रीएम्बल दिया रहता है। तो आज मैं उसको आपके लिए ये प्रीएम्बल आपको बताऊंगा और एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं अपन दोस्तों क्या लिखा है। We the people of India having soul money का मतलब यानी गंभीरता, resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of its nations. Our Constituent Assembly this 26 November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves these constitutions. चलिए दोस्तों, तो इसका मतलब हम समझेंगे। वी आर द पीपल का मतलब हम भारत के लोग। भारत एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एडर द्वारा इस संविधान को अधिकृत, अधिनियमित और आज समर्पित करते हैं। इसका मतलब समझ में आया दोस्तों। अब मैं आपको इसकी
हर एक वर्ड को मैं समझाऊंगा। हम भारत के लोग संपन्न, प्रबुद्ध, समाजवादी, पथनिरपेक्ष। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको प्रियम्बल बताया था। हम भारत के लोग संपन्न, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो आप सभी को पता है कि संविधान की प्रस्तावना कब रखी गई थी। तो संविधान की प्रस्तावना अपनी 13 दिसंबर को रखी गई थी 1946 को। उस दिन क्या हुआ था दोस्तों, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनने संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप रखा था। तो सबसे पहले आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है दोस्तों? तो ये शब्द आपको बता देता हूँ, ये शब्द भारतीय संविधान के स्रोत से इंगित करते हैं। यानी भारतीय संविधान के स्रोत से इंगित किया है। और इसका अर्थ है कि अंतिम शक्ति जनता के पास होना चाहिए। यानी जो अंतिम शक्ति वो भारत की जनता के पास होना चाहिए। और दूसरा, संविधान के निर्माता जनता के वास्तविक प्रतिनिधि थे। तथा तीसरा, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता की स्वीकृति या सहमति से हुआ है। और इसमें क्या बताया है दोस्तों, संविधान का जो निर्माण हुआ है वो भारत की जनता की स्वीकृति और सहमति से हुआ है। इतनी बात समझ में। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, ये सब जो अपन ने लिया है दोस्तों, भारत के संविधान के स्रोत से इंगित किया है ना। और इसका अर्थ है कि अंतिम जो शक्ति है वो क्या होना चाहिए, जनता के पास होना चाहिए। और दूसरा, संविधान का जो निर्माता जनता के वास्तविक प्रतिनिधि, यानी संविधान का निर्माता जनता के वास्तविक प्रतिनिधि थे। और संविधान के निर्माता कौन थे? हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिन्होंने दलित समाज को नहीं, हर वर्ग, हर पीढ़ी, हर जाति को उनने सम्मान दिया और एक उनके लिए अधिकार दिए इस संविधान में, जीने का अधिकार हर किसी को। तथा तीसरा, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता की स्वीकृति व सहमति से हुआ है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको मैं समझाया था हम भारत के लोग। अब मैं बताऊंगा संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न के बारे में। तो ये मतलब क्या कर रहा है, यानी बोल रहा है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी बाह्य यानी बड़ी शक्ति द्वारा नियंत्रित
नहीं है तथा प्रत्येक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इतनी बात समझ में आई। भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं है तथा प्रत्येक मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इतनी बात समझ में। चलिए अब बात करते समाजवाद की। तो समाजवाद की बात करते तो यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं है। यानी इसकी मीनिंग क्या कह रही हूँ, यानी जो मूल प्रस्तावना में यह सब समाजवाद का शब्द नहीं था, है ना। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 जनवरी 1977 को प्रस्तावना में अंत स्थापित किया गया। यानी ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको हमने 42वें संविधान संशोधन में 1976 को द्वारा, जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था तो उसके द्वारा हमने 3 जनवरी 1977 को प्रस्तावना में इसको समाजवाद का जो वर्ड था उसको स्थापित किया। और समाजवाद उत्पादन के लिए साधनों पर राज्यों का नियंत्रण व स्वामित्व का समर्थन करता है। इतनी बात समझ में आई। वस्तुतः ये ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामाजिक हित के लिए जाएगा। इतनी बात समझ में आई, लिख लीजिए आप लोग। दोस्तों अब पथ निरपेक्ष में क्या बताया कि ये शब्द को पथ निरपेक्ष शब्द को भी हमने क्या किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद बात करें अब देखिए दोस्तों, पथ निरपेक्ष का मतलब है ना, पथ निरपेक्ष को भी हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि भारत का ना तो कोई राजकीय धर्म होगा, ना ही किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान करेगा। साथ ही भारत सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। इसमें ये बोला गया पथ निरपेक्ष में भारत सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा और धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान करेगा। इतनी पॉइंट क्लियर हुई। अब मैं बात करूंगा लोकतंत्र की। लोकतंत्र डेमोक्रेटिक एक शब्द का अर्थ है कि जनता का शासन जो समानता एवं स्वतंत्रता
के सिद्धांतों पर आधारित है। अन्य सरल शब्द में हम देखा जाए तो क्या है दोस्तों, जनता का शासन जो समानता एवं स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित किया गया है। अब बात करेंगे हम गणराज्य की, रिपब्लिक। तो चलिए, इसका अर्थ क्या है, देश का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे की गणराज्य के बारे में। गणराज्य बोले मतलब रिपब्लिक। यानी इस शब्द में अर्थ क्या बताया है कि देश का जो प्रमुख है, जैसे देश में प्रमुख कौन रहता है, प्रधानमंत्री। तो उसमें बताया देश का कि देश का प्रमुख जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। आया समझ में? यानी देश का प्रमुख, यानी देश का प्रमुख मतलब हम किसको चुनते हैं, वोट करके निर्वाचित करके किसको लाते हैं, प्रधानमंत्री को। तो वही बताए देश का प्रमुख जनता द्वारा एक निश्चित अवधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। अब न्याय के बारे में आते हैं। आपको गणराज्य रिपब्लिक की जानकारी समझ में आई। चलिए, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर ले चलूँगा आपको, जस्टिस, न्याय। तो न्याय प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। न्याय कल्याणकारी राज का आधार है जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भेदभाव में प्रतिषेध करता है। मतलब कि प्रस्तावना में, प्रियम्बल में न्याय को शामिल किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, इसमें बोला ना सोशलिस्ट, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। न्याय कल्याणकारी राज्य है पर आधार है जो विभिन्न प्रकार का सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां चलती ना, उसके भेदभाव में प्रतिषेध करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। प्रस्तावना में भारत के नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म या उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य प्रस्तावना में क्या किया गया है दोस्तों, भारत के जो नागरिकों के जो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को प्रदान करने का एक लक्ष्य रखा गया है। नागरिकों के एक स्वतंत्रता प्रदान करने के हेतु संविधान के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। यानी मूल अधिकार में भी जो नागरिकों के जो स्वतंत्रता है उनके बारे में मूल अधिकार में भी बताया है। समता के बारे में बताता हूँ कि समता का मतलब क्या होता है।
अब मैं दोस्तों समता की बात करूं। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की बात कही गई है। इसका अर्थ है कि सरल शब्द में अर्थ है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग क्या है, एक समान है। कानून की दृष्टि में सभी लोग एक समान है तथा किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। साथ ही राज्य सभी व्यक्तियों को अपने सर्वांगीण विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध कराएगा। यानी सभी राज्यों के व्यक्ति को क्या करेगा, वो अपने जो विकास के अवसर पर समान अवसर उपलब्ध कराएगा। अब आखिरी पॉइंट आता है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या है दोस्तों? विभिन्न धर्म एवं संस्कृतियों, भाषाओं एवं भौगोलिक रूप में बटे हुए भारत को रखने के उद्देश्य से प्रस्तावना में यह बताया कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने का संकल्प रखा गया है। यानी प्रस्तावना में यह बताया कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने का संकल्प रखा गया है। तो आज की जानकारी कैसी लगी आपको, सब कमेंट में बता देना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।